हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू अड्डा। आज डेट थी 30 दिसंबर और आज भी जो है दो शिफ्ट्स हुए हैं असिस्टेंट कंपाइलर के। पेपर के बारे में थोड़ा सा पहले मैं जो है अगर ओवरव्यू बोलूं, जो दोनों शिफ्ट थे हमें क्वेश्चंस जो है मिक्स मिले हैं। थोड़ा सा मुझे लगा कि लेवल पेपर की हाई थी, ये आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि पेपर जो है थोड़ा सा जो है आपको मॉडरेट क्वेश्चंस देखने को मिले ज़्यादा, और बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन भी थे। लेकिन अगर हम कंपेयर करें जो कि आज तक शिफ्ट हुए हैं, बीच बीच में किसी दिन जो है मॉडरेट जो है लेवल जो है मॉडरेट की गई थी, लेकिन आज जो है मुझे लगा कि क्योंकि क्वेश्चंस जो आए हैं, अब मुझे ये नहीं पता कि पहला शिफ्ट जो है इसमें कितने क्वेश्चंस हैं और दूसरे शिफ्ट में कितने हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं, जैसे हमें क्वेश्चंस मिले हैं, तो थोड़ा सा जो है टफ पेपर आया था। ठीक है, मॉडरेट जो है, टफ मैं नहीं कहूँगा, मॉडरेट जो है काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे आज। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस जो कि आज के शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में आए थे। सबसे पहले जो है हम देखिए हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री पोर्शन में जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 में से एक क्वेश्चन आया था, फेट ऑफ लीडर्स में से। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, मॉडरेट नहीं बोल सकते हम इसको। ठीक है, इसके अलावा जो है क्वेश्चन आया हुआ था हिस्ट्री से स्वदेशी मूवमेंट से। अब स्वदेशी मूवमेंट में पूछा क्या गया था कि लीडर कौन है, शायद पंजाब का पूछा था या ये हमें क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट का लीडर पूछा था। अब ये हमें नहीं पता कि वहाँ पे ऑप्शंस किस हिसाब से दिए थे, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट में जो है लीडर पूछा गया था, तो ये थोड़ा सा आप मॉडरेट क्वेश्चन मान सकते हो, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट के बारे में सब पढ़ के गए थे, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट के लीडर रीजनल वाइज जो है वो थोड़ा सा आपका जो है डीप माना जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम हिस्ट्री में बात करें, जो है वाइस रॉय की डेट पूछी गई थी। अब ये कौन सा वाइस रॉय था ये हमें डेट एग्जैक्टली नहीं मिला है, लेकिन किसी वाइस रॉय की जो है डेट पूछी गई थी आज। ठीक है, और आदि ब्रह्म समाज पूछा गया था आज। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें हिस्ट्री में से क्वेश्चंस, चलिए हिस्ट्री में से जो है ये सारे क्वेश्चंस हमें मिले हैं। ये आपकी जनरल हिस्ट्री थी, 15 मार्क्स की आती है। इसमें से जो क्वेश्चंस हमें मिले हैं वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। इसके बाद है स्विक्स में से अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट की एज पूछी गई थी। अब प्रेसिडेंट की मतलब कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए अगर आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो लड़ना है, और आपको पता होगा 35 पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। इसके अलावा अगर हम बात करें, डीपीएसपी पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये हमें मिला नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन था डायरेक्टली, लेकिन डीपीएसपी पे जो है एक क्वेश्चन आया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, आर्टिकल 13 आया था फंडामेंटल राइट्स में से, और आर्टिकल 13 जो है आपको पता होगा ये नेगेटिव डेफिनेशन देता है। ठीक है, 14 से 32 तक फंडामेंटल राइट्स खुद हैं, लेकिन 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स का पूरा सेक्शन है। ठीक है, इसमें 12 स्टेट को डिफाइन करता है, और 13 जो है ये बोलता है कि स्टेट क्या नहीं है। ठीक है, नेगेटिव डेफिनेशन देता है 13। आर्टिकल 13 पूछा गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे सिविक्स में,
कैंपेन की डेट पूछी गई है, मतलब कैंपेन कितने टाइम के लिए किया जाता है, 2 वीक्स, आपको पता होगा, इस पे एक क्वेश्चन आया है। सो अगर हम बात करें अब जियोग्राफी की, इसके बाद आपका जियोग्राफी आता है, ठीक है। जियोग्राफी में भी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं हमें, जैसे सबसे पहले जो है ज़लूरा हमें मिला है। अब ये कंजर्वेशन थी या विलेज, ये हमें क्लियर नहीं है, लेकिन ज़लूरा कंजर्वेशन पूछी गई थी। अब ज़लूरा एक कुपवारा में भी है, विलेज की बात करें तो, लेकिन ज़लूरा कंजर्वेशन जो है ये श्रीनगर में है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा जो है इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्वेश्चन आया था। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग में से क्वेश्चन पूछा क्या गया था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो यूजुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे शिफ्ट्स में, क्योंकि अब हम भी एनालाइज कर रहे हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का लोकल नेम पूछा जा रहा है, ठीक है। और आज पूछा गया था नादीस, ये चीज़ जो है कहाँ पे इसको बोलते हैं, तो इसका आंसर था राजस्थान, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जियोग्राफी में से वेटलैंड के बारे में क्वेश्चन आया है, ठीक है। वेटलैंड के बारे में, अब ये कौन सी वेटलैंड थी ये हमें नहीं पता, लेकिन वेटलैंड पे क्वेश्चन आया है। रामसर साइट पूछा गया है। ऑप्शन में से आपको चूज़ करना कि इनमें से रामसर साइट कौन सी है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लैनेट पे एक क्वेश्चन आया है, प्लैनेट्स पे। प्लैनेट्स जो है आपको वहाँ से ऑप्शन में से जो है बोलना था कौन सा टेरेस्ट्रियल है प्लैनेट इनमें से, मतलब उनमें से बाकी जो दिए होंगे वो आपको गैस प्लैनेट्स दिए होंगे या कौन से दिए थे, दूर वाले दिए थे। टेरेस्ट्रियल जो है उनमें से एक ही था, तो उसको आपको चूज़ करना था। इसके अलावा जो है कोपन्स क्लासिफिकेशन पूछी गई थी। आपको पता है कोपन्स क्लासिफिकेशन में जो है अलग अलग सिंबल्स यूज़ किए हैं, ये चीज़ हमने पढ़ाई है। और जम्मू कश्मीर के बारे में पूछा गया था या इंडिया के बारे में पूछा गया था, ये चीज़ हमें क्लियर नहीं है, लेकिन पूछा गया था कि कोपन्स क्लासिफिकेशन में जो है कोड क्या है। अब ये जम्मू कश्मीर का पूछा था या इंडिया का, ये चीज़ हमें कंफर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन कोड ही पूछा गया था, ये कंफर्म है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो क्वेश्चन मिले हैं, डैम्स पे क्वेश्चन आया था आज, ठीक है। डैम्स पे क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन जो है बच्चे ने लिखा था कि जम्मू कश्मीर स्टेट का पूछा था, और एक क्वेश्चन जो है उत्तराखंड का कोई डैम है वहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। मतलब एक नेशनल डैम का पूछा था, एक स्टेट जो है डैम का पूछा था। इसके अलावा जो है एज़ यूजुअल अगर हम बात करें कैपिटल करेंसी की, जो कि हमें देखने को मिलता है कैपिटल और करेंसी। अब इसमें कैपिटल करेंसी जो है फिर से वही चीज़, इराक का जो है कैपिटल पूछा गया था, उतना इजी ही था, बिल्कुल बगदाद सबको पता है। लेकिन करेंसी पूछी गई थी नाइजीरिया की, ठीक है। नाइजीरिया की जो है करेंसी नायरा होती है, नाइजीरिया की करेंसी पूछी गई थी, ठीक है। इसके अलावा जो है करेंसी जो है ऑस्ट्रिया की पूछी गई थी, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस कैपिटल करेंसी में से। इसके अलावा अगर हम बात करें हिस्ट्री में से, और एक क्वेश्चन था गदर पार्टी पूछी गई थी। ये तो बिल्कुल इजी था, यूएसए में लाला हरदयाल ने बनाई थी, सैन फ्रांसिस्को में इसका जो है हेड क्वार्टर था। इसके अलावा अगर हम बात करें लैंग्वेज में से, क्वेश्चन डेली आपको देखने को मिल रहा है, हर किसी शिफ्ट में लैंग्वेज में से क्वेश्चन आया था। आपको पता है लैंग्वेज जो है उसमें आपको पता है लैंग्वेज हैं 22, सो वो पूछी गई थी, उनमें से कौन सी है, शायद ऑप्शन में से। और इसमें कैसे क्वेश्चन आता है जो कि हमने आज तक देखा है कि कौन सी लैंग्वेज कब ऐड हुई, ठीक है, या सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज कौन है।
सबसे नई कौन ऐड हुई। सो ये चीज़ें आपको इसमें जो है याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की, जनरल नॉलेज में से जो है ऑर्गेनाइजेशन में पूछा गया था आज, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में WWF पूछा गया था, इसका हेडक्वार्टर पूछा गया था जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, आपको पता है। इसके अलावा जो है ब्रिक्स पूछा गया था आज फिर से। अब ब्रिक्स का जो है हेडक्वार्टर पूछा गया था या फुल फॉर्म पूछी गई थी, ये तो हमें नहीं मिला है, लेकिन ब्रिक्स पे जो है आज एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो खुदी खिदमतगार जो है, इस पे क्वेश्चन आया था कि किसने बनाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें G20 समिट पे क्वेश्चन आया था आज। अब G20 समिट का आपको पता है कि 20 कंट्रीज़ है, जिसमें आप यूरोपियन यूनियन को अगर कंट्री मान के चले, लेकिन यूरोपियन यूनियन में अलग से 27 कंट्रीज़ है, लेकिन अगर हम एक जनरली देखें तो 19 कंट्रीज़ है प्लस यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। सो ये इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें पूछा ये गया था जो कि हमें मिला है कि समिट कहाँ पे होना है 2021 का। तो ये आप एक करंट क्वेश्चन लेके चल सकते हो, इटली में होना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो क्वेश्चन हमें मिला है वेट अ सेकेंड, थर्मल पावर प्लांट पे एक क्वेश्चन पूछा गया था आज, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट पे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें मेंटल एबिलिटी की, अगर हम बात करें तो लाइकवाइज सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के आपके 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं आज। इसके अलावा जो है डायरेक्शन सेंस देखने को मिली है, ठीक है। डायरेक्शन सेंस के अलावा सीरीज़ भी 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, और ये कोडिंग डिकोडिंग भी देखने को मिली है, और स्टेटमेंट कंक्लूजन भी देखने को मिला है, ठीक है। मतलब सेम टॉपिक्स जो है, क्योंकि इसमें टॉपिक्स ही आपके 7-8 थे, तो हर किसी टॉपिक में से ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। इंग्लिश की बात करें तो फिर से वही सेम साइनोनियम एंटोनियम्स, ठीक है। हर किसी शिफ्ट में 2-2 पूछे गए थे। इनडायरेक्ट सेंस पूछा गया था, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, पैराग्राफ। सो ये चीज़ें बिल्कुल सेम आ रही हैं। लाइकवाइज मैथ में भी जो है वही प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चंस, SI CI के 3 क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा मेंसुरेशन के 2-3 क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी के 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है, किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो मैथ्स में भी जो है कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा है पेपर में JKSSB, लेकिन आज जो है काफ़ी चेंज देखने को मिला पेपर में, क्योंकि जो टॉपिक्स कंटिन्यू हो रहे थे बहुत टाइम से, वहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है आज, और आज एक डिफरेंट टाइप का पेपर देखने को मिला है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं फिर से बात करूँ तो पेपर जो है आज का बाकी दिनों से मैं जो है थोड़ा सा लेवल अप था पेपर का, ठीक है। चले, आई होप इन क्वेश्चन से आपको जो है हेल्प हुई होगी, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा कि पेपर जो है ट्रेंड बदल रहा है JKSSB। तो आप बिल्कुल वर्स्ट के लिए तैयार रहिए, ये मेरी सजेशन है आपको। और को एज़ यूजुअल जो चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी टारगेट सेट करके घर से मत जाइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।